और भोपाल से खबर, जहां सौरभ शर्मा मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सोने की सांकेतिक ईंट लेकर के प्रदर्शन किया। एक बॉक्स के ऊपर गोल्डन पेपर चढ़ा करके उस पर लिख दिया सोने की ईंट और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने की वजह से कांग्रेस तरह तरह के काम करती है, इसी तरह के प्रदर्शन आजकल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ये तो केवल प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। इसलिए इस तरह से कभी सांप गले में डाल देना, कभी काला कपड़ा मुंह पर बांध लेना, मुझे लगता है कि हमें इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर भेजा है और हम उनके प्रतिनिधि के रूप में उनका प्रतिनिधित्व इस मंच पर कर रहे हैं, इस सदन में कर रहे हैं। हमारी कोई भी हरकत कहीं लोकतंत्र को और विधायिका को शर्मसार ना करे, ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा है, हम सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को भी तैयार है और डिस्कस करने को भी तैयार है। और भोपाल से खबर, जहां सौरभ शर्मा मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सोने की ईंट को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सोने की ईंट लेकर के प्रदर्शन करने पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी के विधायक, जो एक बॉक्स पर गोल्डन पेपर चढ़ाकर उस पर लिखकर ले गए थे कि सोने की ईंट है ये। और उनका ये कहना है कि बड़ी मछली अभी तक पकड़ी नहीं गई, छोटी मछली पकड़ी जा रही है। और साथ ही इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई के माध्यम से बड़े आरोपियों को बचाया जा रहा है, ऐसा भी उनका आरोप है। और इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की मांग तो वो कर रहे हैं, प्रदर्शन तो वो कर रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये कहना है विश्वास सारंग का, जो कि इससे पहले आपने सुना बोल रहे थे। और इस बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में इस पूरे मामले पर सिर्फ चर्चा करने की ही होड़ है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर जवाब दिया। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि आपकी सरकार में कई मिलें बंद हो गई, आपकी सरकार में जो हुआ वो हम बताने बैठे तो बहुत लंबा समय गुजरेगा, कांग्रेस राज में क्या हुआ ये बताएं। उन्होंने सवालिया लहजे में इस बात का जिक्र किया और कहा कि औद्योगिक दर आपके समय में माइनस में थी। नेता प्रतिपक्ष ने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हवाला देकर। और साथ ही इस पूरे मामले में विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने पलटवार भी किया है। और खबर भोपाल से, जहां बदमाश बेखौफ हैं। बदमाशों ने बस ड्राइवर से पहले मारपीट की और फिर उससे रुपए लूटकर फरार हो गए। बस ये गुना से भोपाल के लिए चली थी और पूरी घटना कोहे फिजा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। और इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में उद्योगपति के घर के बाहर खड़ी एक कार पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया और तोड़फोड़ करके वे भाग गए। और ये पार्किंग में कार लगी हुई थी घर के बाहर। और दरअसल ये देखिए किस तरह से रात के समय का ये पूरा मामला। एक शख्स स्कूटी पर सवार होकर आता है, दूसरा शख्स जो पीछे बैठा था वो बहुत तेजी से एक ईंट उठाकर कार के पिछले शीशे और पहले जो फ्रंट पर शीशा लगा हुआ था उस पर ईंट मारकर बहुत तेजी से वहां से निकल जाते हैं। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। और दतिया से खबर है, जहां सौजना खिरिया गांव में बीती रात हंगामा देखने को मिला। दरअसल अतिक्रमण के विवाद मामले पर कार्यवाही करने पहुंची पुलिस पर महिलाओं ने गाली गलौज करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसमें एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। और वहीं पुलिस ने पूरे मामले में 4 ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। बिना कसूर महिलाओं को पीटा और अंदर दुष्कर्म ने मारपीट। और जबलपुर से खबर है, जहां पर मदन महल थाना क्षेत्र में 38 लाख रुपए की ठगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल
जिस पीड़ित की हम बात कर रहे हैं उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के दोस्त ने मिलकर नौकरी लगवाने के नाम पर उससे रुपए ऐंठ लिए और इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 26 लाख रुपए कैश और सोने के जेवर बरामद कर लिए गए हैं। होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। खंडवा में कलेक्टर और एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। त्योहारों के मद्देनजर 49 असामाजिक तत्वों को जेल भेज दिया गया और उधर दमोह में बड़ी मॉक ड्रिल के और बलवा परेड की गई और इस दौरान प्रदर्शन के जरिए दंगाइयों को माहौल खराब न करने की चेतावनी दी गई। और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंदौर के महू में हुए बवाल के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आरएएफ के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं देवास और उज्जैन में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की है। इंदौर, उज्जैन और देवास से ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जिसमें फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ है, लेकिन आप भी इसके लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, हुड़दंगबाजी से बचें, शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक त्योहार मनाएं। और रतलाम से खबर है, जहां शहर काजी सैयद अहमद अली ने मुस्लिमों से अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर गलती से आप पर कहीं रंग पड़ जाए तो बुरा न माने और शहर में शांति और भाईचारे का रिवाज बनाए रखें। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक सूचना के माध्यम से लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील की है, क्योंकि शुक्रवार यानी जुमे के रोज होली का त्योहार है और होली का जो त्योहार है, देखिए रंग गुलाल अबीर उड़ाना और बड़े ही उत्साह का उल्लास का ये त्योहार है। और ऐसे में किसी पर यदि रंग गिर जाता है या रंग लग जाता है तो बुरा ना माने और आगे तक इस सौहार्द को बनाए रखें और भाईचारे का एक मिसाल पेश करें। शहर काजी ने मुस्लिमों से ये अपील की है, रंग पड़ जाए तो बगैर बुरा माने आगे बढ़ें, ये उनका कहना है। और यूं भी जिस तरह से होली में अमूमन आपने सुना होगा कि बुरा ना मानो होली है, इस तरह के स्लोगन्स चलते हैं। हालांकि शुक्रवार की जो जुमे की नमाज है बहुत ही महत्वपूर्ण मुस्लिम समाज के लिए, और ऐसे में शांति और भाईचारे की मिसाल पेश करने के लिए शहर काजी ने एक सूचना और एक अपील लोगों से जारी किया। सुधीर जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। शहर काजी क्या कह रहे हैं सुधीर? शहर काजी ने साफ तौर पे अपील करी है कि जो अगर किसी शख्स, कोई हिंदू भाई अगर आपके ऊपर रंग डाल देता है या गलती से रंग आ जाता है तो आपको उससे बुरा नहीं मानना है और जो है चुपचाप वहां से जो किसी तरह का प्रतिकार नहीं करते हुए इसको संजीदगी के साथ लें, इसका प्रतिकार ना करें। इस तरह की अपील जो है शहर काजी ने एक लेटर जारी किया है और जो सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है। हालांकि 2 तरह के लेटर से ऐसी बात सामने आई है। इसके पहले एक लेटर निकला था जिसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें थी, ऐसे आरोप लगे हैं, वो लेटर फिर डिलीट हो जाता है। उसके बाद फिर एक दूसरा लेटर इस पूरे मामले में सामने आता है जिसमें शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील यहाँ की जाती है। क्योंकि इस तरह का जो है रतलाम में ऐसा छगल नहीं है, इस तरह के लेटर कभी जारी हुए और इसके पहले, लेकिन ये पहली बार है शहर काजी ने इस तरह का लेटर यहाँ पे जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया सुधीर। और अगली खबर जबलपुर से, जहां होली के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। बाहरी लोगों को आने से पहले कारण बताना होगा, पूछताछ के बाद जबलपुर में एंट्री मिलेगी। शहर में जगह जगह वाहन चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली के महोत्सव पर
रंग और गुलाल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसे लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत 13 और 14 मार्च को होली उत्सव और 19 मार्च को रंग पंचमी के मौके पर मंदिर परिसर में रंग और गुलाल का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें कि साल 2024 में होली उत्सव के दौरान महाकाल मंदिर में गुलाल के इस्तेमाल से आग लग गई थी, जिसमें कुछ लोग झुलस भी गए थे और मंदिर प्रबंधन होली ही के दिन सीसीटीवी के जरिए मंदिर परिसर में निगरानी भी रखेगा। जबलपुर में लड्डू गोपाल ने लड्डुओं की दुकान खोली है। देश में ये पहली दुकान है जहां दुकानदार भगवान है। इस दुकान पर न तो कोई कैमरा लगा है और ना ही इस दुकान पर कोई बैठता ही है। यहां भगवान लड्डू गोपाल को प्रणाम करके वहां मौजूद दान पात्र में पैसे रखकर वे अपने प्रसाद को ले जाते हैं और भगवान और इंसान पर भरोसे के आधार पर ये दुकान खोली गई है। और आपने अब तक सुना ही होगा कि राम भरोसे मतलब और यहाँ वाकई भगवान भरोसे ये दुकान खोली गई है। भगवान लड्डू गोपाल इस दुकान के संचालक बताए जाते हैं और आस्था प्रकट करने का ये एक अपना ही तरीका है। हालांकि भगवान लड्डू गोपाल भगवान को जिस रूप में आप मानते हैं उसी रूप में वो आपको मिलते हैं, उसी रूप में वे आपकी सहायता भी करते हैं। लेकिन ये दुकान किसकी है, किसने ये किया, ये भी देखने का विषय है। और बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 20 बड़ी खबर।